माँ भगवती की ही कृपा को हम और आप सब पर बरसाने के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा के स्वरूप में यहाँ स्थापित है माता की शक्ति, माता की कृपा, और निरंतर 7 दिन तक यह आनंद कथा के रूप में बरसने वाला है। कब मिलती है कृपा? जब हम निर्मल, पवित्र और कोमल, सहज और सरल बनकर बैठते हैं। एक बालक की तरह बैठेंगे, अपने समस्त अहंकारों को, अपने सब अविद्याओं को, अपने सब अवगुणों को माँ के चरणों में समर्पित करके जब सहज होकर बालक की तरह प्रार्थी उपासक बनकर बैठेंगे तो निश्चित ही वो सब मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं या जो आप चाहते हो। सब उसके हाथ में है। ये कथा आपको भगवती का ही स्वरूप का दर्शन करा रही है। बहुत से लोगों को श्रीमद् देवी भागवत कथा का या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कई बार पता नहीं होता, ये कथा क्या है, इस कथा में क्या है। तो जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई जब उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो अपने भय की मुक्ति के कारण और मोक्ष के लिए सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कथा श्रवण की थी, श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन जब परीक्षित जी को तक्षक ने डस लिया तो क्रोध में आकर के उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू कर दिया, सांपों की आहुति देना शुरू कर दिया। माँ भगवती के इस महा यज्ञ से, इस कथा रूपी यज्ञ से वो शांत हुए और तृप्त हुए। क्रोध में, आक्रोश में जब सारे सर्पों को जलाना, स्वाहा स्वाहा करना शुरू किया, तब सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास जी ने, जिन्होंने यह पुराण लिखा, उन्होंने ही जन्मेजय को देवी भागवत कथा श्रवण कराई है, उनकी शांति, आत्मतृप्ति के लिए और क्रोध को शांत करने के लिए और सात्विक शक्ति इनको प्राप्त हो, इसके लिए। तो कथा एक पुराण ही है, देवी भागवत महापुराण। इसमें माँ भगवती के महाशक्ति और आदि शक्ति का वर्णन है और माँ भगवती ने कब कब कहाँ कहाँ प्राकट्य किया, कब कब अपने स्वरूप वो निर्गुण से साकार बनकर, सगुण बनकर प्रकट हुई है, इसका विवेचन है, इसकी कथा है। यह कथा भी 12 स्कंदों में ही आती है। श्रीमद् देवी भागवत कथा भी 12 स्कंदों में है, 12 स्कंदों में है और 318 अध्यायों में है। 18,000 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। ऐसे पावन ग्रंथ की सानिध्य में आकर हम सब कृतार्थ हो सके, यही हमारा सार भाव है।